आज के वीडियो में मैं एक ऐसे नोवेल के 3 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा जिसे उसकी मेन कैरेक्टर फैंग युआन के डार्क, इमोरल, ब्रूटल, अनएथिकल तरीकों की वजह से लिटरली चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। अगर तुम्हें एक्सट्रीमली ओवरपावर्ड एमसी विद एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस एंड रूथलेसनेस पसंद है तो तुम्हें ये नोवेल बेहद पसंद आने वाला है। हर कहानी में कोई हीरो होता है और कोई विलन, पर ये कहानी तुम्हें बताएगा कि तब क्या हो जब कहानी का हीरो ही एक विलन हो। रेवरेंट इंसैनिटी चैप्टर 1। रात का समय है। किंग माओ माउंटेन के पीक पर एक इंसान अकेला खड़ा है। उसके कपड़े फट चुके हैं, उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ है, खून की धाराएं उसके पैरों के नीचे जम चुकी हैं। ये इंसान कोई और नहीं फैंग युआन है। लेकिन ये बस एक लड़ाई नहीं है, ये एक फैसला है। आज पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। चारों तरफ से चीखने की आवाज गूंज रही है, फैंग युआन स्प्रिंग ऑटम सिगड़ा दे दे वरना तुझे दर्दनाक मौत मिलेगी। शैतान, तेरे पापों का हिसाब आज तुझे देना होगा। कमीने, 300 साल पहले तूने मेरी इज्जत लूट ली थी, मेरी फैमिली का कत्ल किया था। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सोचो, दुश्मन एक दो नहीं, सदियों पुरानी दुश्मनियां, लाखों लोगों का खून और अनेक क्लैंस एक साथ मिल गए सिर्फ एक इंसान को खत्म करने के लिए। और बीच में खड़ा है फैंग युआन, खून से भीगा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में न डर है न पछतावा। 6 घंटे बीत गए, सूरज ढल गया, पहाड़ लाल रोशनी में जल उठे। शत्रु चीख रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जानता है यह इंसान अपने अंतिम पल तक खतरनाक रहेगा। 500 साल का तजुर्बा, 500 साल की चालाकी और 500 साल की नफरत एक ही शरीर में बंद। और फिर फैंग युआन हिलता है धीरे से। उसके हर एक कदम से दुश्मनों का दिल कांप उठता है। और फिर वो आसमान की तरफ देखता है, ढलते सूरज को तकता है और मुस्कुरा देता है। उसके होठों से अल्फाज गिरते हैं। सूरज नीले पहाड़ों के पीछे ढलता है। बसंत की हवा में शाम का चांद। सुबह बालों की तरह नाजुक है, रात बर्फ की तरह सफेद। चाहे जीत हो या हार, पीछे मुड़कर देखो, सब शून्य है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये उसकी जिंदगी का सच है। एक ऐसा सच जिसमें जीत भी बेकार है, हार भी बेकार है, अंत में सब मिट्टी में समा जाता है। लेकिन फैंग युआन असल में इस दुनिया का था ही नहीं। कभी एक जमाने में वो अर्थ पर एक स्कॉलर था, एक आम इंसान, पर किस्मत ने उसे इस अजीब और खतरनाक दुनिया में फेंका, जहाँ गू इंसेक्ट्स, खून और कल्टीवेशन का जंगल है। 500 साल तक उसने इस दुनिया में जिया, लड़ाई, खून, धोखे और हर मोड़ पर मौत का सामना किया। और उसने सीखा कि इंसान अगर बचना चाहता है तो उसे शैतान बनना ही पड़ेगा। और आज जब मौत उसके सामने है, उसके दिल में एक ही जज्बा है, अगर स्प्रिंग ऑटम सिकड़ा ने काम किया तो अगले जन्म में भी मैं शैतान ही बनूंगा। उसकी हंसी पहाड़ों में गूंज उठती है। शत्रु घबरा जाते हैं, बच के रहो, ये अपना अंतिम वार करेगा। पर अब देर हो चुकी है। एक जोर का धमाका होता है। फैंग युआन के शरीर से एक रोशनी फूट पड़ती है, इतनी तेज जैसे वक्त ने खुद को ही तोड़ दिया हो। उस रोशनी में फैंग युआन गायब हो जाता है और सभी शत्रु बस एक सवाल लेकर रह जाते हैं, क्या एक शैतान अपनी मौत के बाद भी अपने किस्मत को दोबारा लिख सकता है? उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो जाता है। फिर बरसात की हल्की बूंदें किंग माओ माउंटेन पर चमक रही है। नीचे एक गांव है, गुयू विलेज, एक शांत जगह जहां लोग आने वाले कल के सपने देख रहे हैं। और एक कमरे की खिड़की के पास खड़ा है एक जवान लड़का। उसके चेहरे पर उदासी नहीं, बल्कि एक अजीब सा सन्नाटा है। उसकी आंखों में वही गहरा कुआं। उसका नाम है गुयू फैंग युआन, एक 15 साल का लड़का जिसका असली रूप अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि वो लड़का असल में वही शैतान है जो 500 साल बाद मरा था। स्प्रिंग ऑटम सिगड़ा ने उसे दोबारा जन्म दिया है 500 साल पहले, और अब वो एक नए खेल की शुरुआत कर रहा है। इस तरह से शुरू होती है रेवरेंट इंसैनिटी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो नहीं, विलन मुख्य किरदार है। एक ऐसा इंसान जो दोबारा जन्म लेकर दुनिया को चेतावनी देता है, मैं फिर से आया हूँ और इस बार दुनिया मेरी होगी। चैप्टर 2, 500 साल की यादें, दोबारा जन्म। कहा जाता है इस दुनिया में एक नदी है, समय की नदी, जो दुनिया के हर पल को जोड़ती है, उसकी धारा को चलाती है। अगर कोई स्प्रिंग ऑटम सिगड़ा का इस्तेमाल करे
तो वो इस धारा के विपरीत बहकर दोबारा पीछे वक्त में लौट सकता है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर लोग इस कहानी को झूठ मानते हैं। क्या कोई वाकई समय को तोड़ सकता है? क्या कोई मौत से बचकर दोबारा जन्म ले सकता है? ज्यादातर लोग हंसते हैं, कुछ लोग शक करते हैं, और जो थोड़े लोग मानते हैं उन्हें भी एक चीज रोक देते हैं, कीमत। क्योंकि सिगरेट का इस्तेमाल करना मतलब अपनी जान देना, अपना शरीर, अपना कल्टीवेशन, अपनी रूह, सब कुछ उसी के ईंधन में जलाना। और उसके बाद भी क्या तुम्हें दोबारा जन्म मिलेगा या सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा? ये अनसर्टिनिटी ही सबको रोक देती है। लेकिन फैंग युआन वो अलग है। पिछली रात उसने खुद महसूस किया, उसका शरीर मिटा, उसका खून बहा, और फिर भी आज वो दोबारा जिंदा है, दोबारा जन्मा हुआ। खिड़की के पास खड़ा फैंग युआन सोचता है, कितनी जानें मारी थी मैंने, कितने लोगों का खून बहा था, सालों की मेहनत, सालों का दर्द, सिर्फ इस सिकड़ा को पाने के लिए। और अब वो सिकड़ा खत्म हो चुकी है, दोबारा उसके साथ नहीं आई। शायद वो गू वैसे ही थी, एक बार इस्तेमाल हुई और फिर हमेशा के लिए मिट्टी हो गई। लेकिन फैंग युआन के होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान फिर उभरती है। अगर एक बार बनाया था तो दोबारा भी बना सकता हूँ, और इस बार मेरे पास 500 साल का ज्ञान है। इंसान लाखों प्रजातियों में सबसे महान, और गू आसमान और जमीन का सर। गू की शक्ल, रंग और शक्तियां बेपनाह और रहस्य से भरी। कुछ गू एक बार चलती है और खत्म, और कुछ बार बार चल सकती हैं जब तक उनकी सीमा तोड़ ना दी जाए। स्प्रिंग ऑटम सिकड़ा शायद उनमें से ही एक थी जो एक बार उपयोग हो सकती थी। लेकिन फैंग युआन के लिए असली दौलत गू नहीं थी, असली दौलत थी उसके दिमाग में भरा हुआ 500 साल का अनुभव। उसकी यादों में खजाना छुपा है, जहाँ कोई नहीं पहुंचा वहां के रास्ते, जो लड़ाइयाँ होने वाली है उनके नतीजे, वो सभी लोग जो अभी पैदा भी नहीं हुए, उनका नाम, उनकी किस्मत, वो सब फैंग युआन जानता है। और इस बार वो सबसे एक कदम आगे रहेगा। एक सही प्लान, एक सही वक्त, और मैं फिर से शिखर तक पहुंचूंगा। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर गहरा सोच का साया आ जाता है। 500 साल का ज्ञान है, लेकिन शरीर अभी तो वो सिर्फ एक मॉर्टल है। उसका प्राइमेवल सी तक नहीं खुला, अभी तो वो गू मास्टर भी नहीं बना। और बिना बुनियाद के छुपी हुई जगह खजाना भी मौत बन जाता है। इसलिए फैंग युआन के लिए सबसे पहला कदम है कल्टीवेशन, और उसके लिए उसे अपने क्लैन के रिसोर्सेज का सहारा लेना होगा। और अगर मैं जल्दी से 3rd रैंक तक पहुंच जाता हूँ तो कम से कम अपनी जान बचाने लायक बन जाऊंगा। उसके लिए किंग माओ माउंटेन अब सिर्फ एक छोटी सी पिंजरे जैसी जगह है, और गुयू विलेज एक छोटा सा कैद खाना। लेकिन उस पिंजरे की दीवारें उसे कुछ सुरक्षा भी देती हैं। जब तक वो तैयार नहीं हो जाता, इस पिंजरे में रहना ही बेहतर है। और उसके दिल में एक खुशी की लहर उभर जाती है। कल अवेकनिंग सेरेमनी है, उस दिन से मेरा असली सफर शुरू होगा। कल की सेरेमनी की सोच से ही उसके अंदर के पुराने जख्म खुल जाते हैं। उसका भाई फैंग जैंग, डोर से एक आवाज आती है, कमरा खुलता है, एक पतला सा लड़का अंदर आता है। बड़े भाई अब तक सोए नहीं, कल अवेकनिंग है। ये है उसका छोटा भाई, चेहरे एक जैसे लेकिन किस्मत बिल्कुल अलग। फैंग जैंग जैसे दुनिया एक ए ग्रेड टैलेंट कहने वाली है, और फैंग युआन जो सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट से जन्म लेता है। किस्मत का मजाक देखो, दोनों एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, एक ही पल में, और फिर भी एक आसमान को छू गया और दूसरा जमीन पे गिर गया। उसके छोटे भाई के दिल में सालों से एक बोझ है। लोग हमेशा कहते हैं ये फैंग युआन का छोटा भाई है। उसके मम्मी पापा मर गए थे जब वो छोटे थे, और उनके चाचा चाची ने उन्हें पालने के बहाने उनकी विरासत खा ली। फैंग युआन ने उस दर्द से निकलने के लिए अपने चेहरे पर ठंडी मास्क पहनी, कोल्डनेस का मास्क पहना, एक ऐसा मास्क जो धीरे धीरे उसका असली चेहरा बन गया। और उसके भाई फैंग जैंग ने वो सब सहकर अपने अंदर दबे हुए नफरत के बीज को उगाया। आगे जाके जब वो ए ग्रेड टैलेंट बना तो उसने अपने बड़े भाई को ही दबाने की कोशिश की। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन भी गुस्सा करता था, नफरत करता था अपने भाई से, अपने क्लैन से, अपनी किस्मत से। लेकिन अब वो अलग है। 500 साल के बाद उसने सीख लिया है एक सच, दुनिया हमेशा मजबूत का साथ देती है। कमजोर चाहे दुश्मन हो या कोई और, कुछ भी मायने नहीं रखते। इसलिए अब ना उसके दिल में दुख है ना नफरत, सिर्फ एक इरादा है अमर बनने का, सबसे ऊपर पहुंचने का। फैंग युआन अपने भाई की तरफ देखता है, एक नजर से जो बर्फ की तरह कोल्ड थी। तुम जाओ, वो कहता है। फैंग जैंग का दिल कांप उठता है।
जैसे उसका भाई उसके अंदर तक देख गया हो। वो चुपचाप मुड़कर जाता है। कल मिलते हैं बड़े भाई। दरवाजा बंद हो जाता है और कमरे में सिर्फ फेंग युआन की हंसी गूंजती है। बदला मेरा इरादा नहीं, डेमोनिक पाथ समझौते नहीं करता। कल से ये खेल दोबारा शुरू होगा। तो गाइस, तुम लोगों को ये नोबल एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? प्लीज यार थोड़ा सपोर्ट दिखाना इस वीडियो में, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। एटलीस्ट 1 के लाइक तो बनता है यार इतने मेहनत के लिए। और मैंने सोचा था 3 चैप्टर्स को कवर करूंगा, बट फिलहाल के लिए 2 चैप्टर्स से काम चला लो, और इसके बाकी के चैप्टर्स भी हम धीरे धीरे कवर करते रहेंगे।